चलिए बढ़ते हैं आगे। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से पीएम मोदी आज करेंगे बड़ी बैठक। 100 दिन के एजेंडे की समीक्षा को लेकर बैठक करेंगे पीएम। बैठक में 100 दिन का रोड मैप तैयार करेंगे पीएम मोदी। पूर्वोत्तर के हालात, हीट वेव को लेकर भी बैठक करेंगे आज प्रधानमंत्री मोदी। तो दिल्ली से बड़ी खबर है, पीएम मोदी आज बड़ी बैठक करने जा रही हैं और इस बैठक में आने वाले 100 दिन के एजेंडे को लेकर समीक्षा की जाएगी। बैठक में 100 दिन का रोड मैप तैयार किया जाएगा। पूर्वोत्तर के हालात और हीट वेव को लेकर भी ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हीट वेव को लेकर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, उनको लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी समीक्षा करेंगे। तो दिल्ली से बड़ी खबर, दिल्ली में आज प्रधानमंत्री मोदी बड़ी बैठक करने वाले हैं, जिसमें 100 दिन के एजेंडे की समीक्षा को लेकर यह बैठक होगी। तो जो एग्जिट पोल आए हैं उनमें एक बार फिर से मोदी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है और प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता पहले से ही आश्वस्त हैं कि इस बार बीजेपी की सरकार बन रही है और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने यह बैठक बुलाई है, जिसमें आने वाले 100 दिनों को लेकर समीक्षा की जाएगी, रोड मैप तैयार किया जाएगा। वहीं एग्जिट पोल पर आगरा की जनता ने अपनी राय रखी है। लोग अपनी तरफ से किस पार्टी को कितनी सीटें दे रहे हैं, इसे लेकर हमारे संवाददाता विनीत दुबे ने जनता से बात की है, सुनाते हैं आपको। 7 चरणों के चुनाव के बाद लगातार एग्जिट पोल आना सामने शुरू हो गए हैं। हर कोई तरह तरह से अलग अलग अपने एग्जिट पोल दिखा रहा है, चुनावी सर्वे दिखा रहे हैं। लेकिन जनता क्या कुछ सोचती है, ये जानने के लिए मैं इस समय आगरा में मौजूद हूं और आगरा की जनता किसकी सरकार बनाना चाहती है, किसको कितना सीटें दिलाना चाहती है, सीधे उन्हीं लोगों से बात कर लेते हैं और यहाँ से शुरुआत कर देते हैं। सर, सबसे पहले आपसे बात कर लेते हैं जी। क्या लगता है आपको कि इस बार प्रधानमंत्री कौन बनेगा और कितनी सीटें केंद्र में, और आपको लगता है कि यूपी में? प्रधानमंत्री तो मोदी जी को ही बनना है। आगरा में अब शहर की सीट क्लियर है, एसपी सिंह जीतेंगे और फतेहपुर सीकरी की कांटे की टक्कर है, उसमें कुछ भी हो सकता है। यूपी में कितनी सीट दे रहे हैं आप? यूपी में 60 से अब ही आएंगी बीजेपी की सीट। 60 से अब? हाँ, 60 से अब आएंगी। तो हम जो न्यूज स्टेट पर जो सर्वे दिखा रहे हैं उसमें हम 63, 67 सीटें यूपी को दे रहे हैं, तो आपको लगता है कि सही है? हाँ, 60 से अब मैं बता रहा हूँ ना, 60 से अब ही आएंगे। और ऑल ओवर इंडिया देखा जाए तो लगभग 350 के करीब आएंगे। तो भाजपा की बढ़त तो दिखाई दे रही है यूपी में? भाजपा की बढ़त दिखाई दे रही है। मोदी जी को प्रधानमंत्री तीसरी बार बनना ही है। एक मोदी जी की लहर करके आई थी स्टार्टिंग में, क्लियर आज भी वही सेम माहौल है। मोदी जी की लहर हमेशा रहने वाली है, आज भी, आगे भी और उससे आगे आने वाले समय में भी। अगर केंद्र में आप जाएंगे तो अंडर 400 रहने वाली है और अगर आप स्टेट में जाएंगे तो अंडर 70-75 रहने वाली है। ये जनता का एग्जिट पोल क्या कह रहा है? तमाम सर्वे आ रहे हैं लगातार, कोई 400 दे रहा है, कोई 350, आपके साथी भी दे रहे हैं। देखिए, देखा जाए अगर हम झारखंड और बिहार की बात करें तो इस बार एनडीए के लिए बड़ी मुश्किल होने वाली है। और अगर हम जाते हैं केरल कर्नाटका में जाते हैं तो वहाँ पे इस बार बीजेपी ने वाकई में काम दिखाई दिया उनका, और पोल भी बता रहे हैं जिस हिसाब से। अगर हम यूपी में देखें 80 सीट हैं टोटल, उसमें से 60+ तो हैं अपने पास, क्योंकि अगर हम बाबा को लेके चले, अगर अपने जो बुलडोजर बाबा हैं, तो उनके काम को देखते हुए तो यहाँ 60 सीट ऊपर पक्का है। और अगर ओवरऑल इंडिया में अगर हम देखते हैं तो 350+ सीट हमारी आ रही है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी टक्कर इस बार होने वाली है, जो हमें दिखाई दे रहा है साफ साफ। 360+ होगा कम से कम। और ये अपनी जो लोकल सीटें हैं ये दोनों क्लियर हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैनपुरी की छोड़ के ब्रज की जितनी सीटें हैं सब बीजेपी खाते में आएंगी। सर्वे बता रहे हैं कि ब्रज की 8 सीटों में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जाएंगी। एक मैनपुरी की सीट जो है सपा को जा सकती है, बाकी सारी सीटें बीजेपी को ही जाएंगी। सीटें बढ़ के ही आएंगी पहले से, और मैं समझता हूँ 70-72 सीटें कम से कम लोकसभा की आएंगी यूपी में, क्योंकि यूपी में क्या हर जगह काम बोलता है। यहाँ पे काम भी है, सरकार ने किया है। और सरकार देखो, हमारी सरकार जो है नीचे तबके से लेकर के ऊपर तबके हर एक व्यक्ति को लाभ देती है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति समाज देख के, जाति देख के, व्यक्ति देख के किसी योजना का उसको लाभ मिले। तो हमारी जो सरकार जो आगे आने वाले समय में और अच्छे निर्णय लेगी, जिससे जिसके सबको लाभ मिलेगा उसका। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि सर्वे क्या कहता है, जनता का सर्वे क्या कह रहा है? जनता ये कह रही है इस बार भी बीजेपी की सरकार बन रही है, वो भी फुल बहुमत के साथ बन रही है। फिर से मोदी जी आ रहे हैं और मैं भी यही चाहूंगा कि मोदी जी अगेन करें, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे जो कार्य किए हैं वो बहुत अच्छे किए हैं।
जनता के साथ रहकर उन्होंने सभी जो कार्य किए हैं सब। यूपी में 80 में से कितनी सीटें आप दे रहे हैं भाजपा को? 80 में से तो 80 दे रहे हैं, अगर हमारा बस चले तो। बिल्कुल। और आखिरी सवाल ले लेते हैं, एक सज्जन और बस क्या लगता है सर, आंकड़ों में बता दीजिए कि किसका कौन कहाँ? यूपी में लगभग 70 सीटें आनी चाहिए, क्योंकि यूपी में जो हमारे योगी बाबा हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और सबको साथ लेके चले हैं वो। और जैसे केंद्र में मोदी जी हैं, उनको भी लगभग 400 सीटें आनी चाहिए। 400? आप 400 दे रहे हैं सेंटर? बिल्कुल। आगरा से आपको अब बता रहे थे कि जनता किसके एग्जिट पोल में किसे जिता रही है और किसे सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। मीडिया जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज उत्तर प्रदेश। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल हो रही है। इसको लेकर वाराणसी के लोगों का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। औसतन पिछले पारी से ज्यादा सीटें आने का अनुमान है इस बारी। इसके पीछे कोई वजह विकास है, बिजली है, जमीनी स्तर पे बिजली है, पानी है, व्यवस्था अच्छी है, कानून व्यवस्था अच्छी है यूपी में। जमीनी स्तर पे बीजेपी बहुत ही अच्छा कार्य करी थी। बिजली जो पहले कम मिलता था, मतलब कि अगर दिन में 4 घंटे तो कटता ही था 2014 से पहले, तो 2014 के बाद जो बिजली का भी स्तर है वो ठीक ठाक हुआ है, लोगों को रोजगार भी मिल रहे हैं और मोदी सरकार तो बहुत ही अच्छा कार्य करी है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो एनडीए का जो तमाम चैनलों पर रुझान आ रहा है वह स्पष्ट रूप से संकेत दे रहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इस चुनाव में व्यापक रूप से जो है प्रचंड बहुमत के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी ये लगातार तीसरी बार जो है सरकार बनाने जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। निसंदेह रूप से 4 तारीख को एनडीए की सरकार जो है हमारी पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है। यूपी में अच्छी स्थिति रहने वाली बीजेपी की करने का मतलब यह है कि विपक्ष यदि अच्छा रहता और मजबूत रहता तो फाइट करता, और जो कि मतलब आपके कहने का मतलब यह है कि विपक्ष विकल्प नहीं दे सका लोगों को। अभी बेहतर नहीं है। जब तक हमें लगता है मोदी जी का चेहरा रहेगा तब तक वो अपना 100% बीजेपी दे पाएगी। उसके बाद अगले साल तक अगले जब चुनाव होगा तो उसमें जो कि बीजेपी उतना अच्छा नहीं कर पाएगी। सारे चैनल ने दिखाया कि 350 प्लस 350 प्लस